हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों 31 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलो भाई पहला प्रश्न देखते हैं कि चेन्नई में चल रहे साथियों खेलो इंडिया गेम्स में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है और इनका संबंध साथियों किस खेल से है? फटाफट से कमेंट करके आपको जल्दी से बताना है। और ये छठे क्रम का है साथियों, जो तमिलनाडु चेन्नई के अंदर ये चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है अपने जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है, लेकिन इन्होंने किस खेल में जीता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, तैराकी के अंदर जो है इन्होंने पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक। ठीक है, साइकिलिंग में साथियों किसने जीता है? तो विमल माचरा ने जीता है। ध्यान रखना है साथियों, साइकिलिंग में किसने जीता है? विमल माचरा ने, और वो भी जीता है किसमें? खेलो इंडिया गेम्स में ही। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, इसकी व्याख्या देखिएगा कि जयपुर के अभिनंदन ने साथियों खेलो इंडिया गेम्स में कांस्य पदक जीता है। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स में जयपुर के तैराक अभिनंदन खंडेलवाल ने तैराकी प्रतियोगिता में साथियों कांस्य पदक जीता है। राजस्थान कॉलेज के छात्र अभिनंदन ने 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में 2 मिनट 26 सेकंड और 38 माइक्रो सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। साथियों इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जा सकता है कितने मिनट में पूरा किया है इन्होंने। तो ध्यान रखना साथियों, 2 मिनट 26 सेकंड और 38 माइक्रो सेकंड में इन्होंने जो है इस स्पर्धा को पूरा किया है। ठीक है, उसकी अगली स्पर्धा बुधवार को होगी, ध्यान रखिएगा। और अभिनंदन ने साथियों पिछले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखिए साथियों, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला कॉलेज कौन सा है? तो ध्यान रखना साथियों, ये कॉलेज कौन सा है? तो ये मेडिकल कॉलेज झालाना जयपुर है। कौन सा है? मेडिकल कॉलेज झालाना जयपुर है। ध्यान रखिएगा साथियों, जयपुर की मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा जयपुर के जालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने साथियों एमआरएस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से साथियों राज्य में कहां पर 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बिजली खरीद समझौते यानी कि पीपीए का जो है इन्होंने अनुबंध किया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर किया है इन्होंने? बीकानेर में। ठीक है, अब बीकानेर की बात की जाए साथियों तो आपको याद रखना है, बीकानेर के अंदर साथियों एक तो मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है साथियों? मूंगफली अनुसंधान केंद्र। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक और याद करना है साथियों, यहाँ पर आई स्टार्ट आई स्टार्ट इनोवेशन इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जा रही है। ठीक है, किसकी? स्कूल हब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो साथियों ध्यान रखिएगा बीकानेर में। और ध्यान रखना साथियों, बीकानेर में ही हाल ही में अंतरराष्ट्रीय 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 ऊंट महोत्सव का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था, ऊंट महोत्सव। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बीकानेर आपको ध्यान रखना है, और ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखना है जैसलमेर की अगर बात करें। और एक और याद कर लेना, यहाँ पर बीकानेर में ही साथियों अभी हाल ही के अंतर्गत जो है डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया था, और ये किन सेनाओं के मध्य में किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, भारत भारत व यूएई के मध्य में आयोजन किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें साथियों जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर साथियों कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो जैसलमेर में ध्यान रखना मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि फरवरी के माह में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसलमेर में ही साथियों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक अभ्यास किया गया था जिसका नाम दिया गया था साथियों साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास, आपको ध्यान रखना है। और ये किन दो देशों के मध्य में हुआ था? भारत व मिस्र के मध्य में। ठीक है, किन किन देशों के मध्य में साथियों? भारत व मिस्र के मध्य में। ठीक है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और बात करूं साथियों में बाड़मेर की, तो बाड़मेर का जो गुड़ामालानी क्षेत्र है ये आपको ध्यान रखना है साथियों, गुड़ामालानी क्षेत्र। अब गुड़ामालानी क्षेत्र क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र है, बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है,
प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जोधपुर की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर क्या है, व्यास मेडिसिटी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और जोधपुर के साथियों भगत की कोठी स्टेशन से ही देश की पहली आस्था स्पेशल जो ट्रेन है वो शुरू की गई थी, वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या धाम की यात्रा करवाने के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, 26 जनवरी 2024 को साथियों दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राजपथ पर आयोजित साथियों परेड में किसने बीएसएफ महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया है? तो ध्यान रखना किसने किया है, सविता आर्य ने किया है साथियों। ठीक है ना, किसने किया है साथियों, सविता आर्य ने किया है। और बात करता हूं तनिष्क पटवा की, तो इनका संबंध साथियों उदयपुर जिले से है, उदयपुर से है। और इनका जो खेल है साथियों वो कौन सा है, इनका खेल है साथियों तैराकी। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और उदयपुर से एक और महिला का नाम आपको याद रखना है, वो महिला कौन सी है, तो वो है साथियों आपके सामने शिवा चौहान। और ये महिला का योगदान भी बहुत ही शानदार है साथियों, इनका संबंध भी उदयपुर से है। और ध्यान रखना साथियों सियाचिन प्रश्न पूछा जा सकता है जूनियर अकाउंटेंट में। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है साथियों, है ना, देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है, तो ये भी आप लोगों को पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है ना, जो भारत के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में ये तैनात होने वाली है, शिवा चौहान। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेरी आपको विशेष बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। देखिएगा, राजस्थान के किस सीमा सुरक्षा प्रहरी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा किसको सम्मानित किया गया है, देखो भाई किसको सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, देखिएगा, तो ध्यान रखना है इसमें किया गया है साथियों किसको, पुनीत रस्तोगी को। किसको किया गया है साथियों, पुनीत रस्तोगी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। देखो इति आचार्य की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इति आचार्य को ध्यान रख लेना, प्राइड ऑफ राजस्थान, प्राइड ऑफ राजस्थान, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है ना, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राकेश बिश्नोई आप जानते होंगे, जो डूंगरपुर जिला के निवासी हैं, इनका क्या दायित्व है आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, प्रदेश के किस जिले में साथियों जिला प्रशासन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया है, जोधपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा, अलवर की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो अलवर से आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है 11वां नगर निगम बनाया गया है। कौन सा, 11वां नगर निगम जो है अलवर जिले को बनाया गया है। और यहीं पर ध्यान रख लेना साथियों, आसाई द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा, आसाई द फिलिंग स्टेशन। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, स्टेशन प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। और यहाँ से साथियों हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है, हर घर पंचायत अभियान, अभियान भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, हर घर पंचायत अभियान। और एक और बात याद रखनी है कि अलवर में साथियों यहीं पर साथियों शस्त्र संग्रहालय के निर्माण किया जाएगा, शस्त्र संग्रहालय का जो है निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर साथियों, बाला किला के अंदर। ठीक है, अलवर बाला किला में शस्त्र म्यूजियम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई जोधपुर की बात करते हैं, तो जोधपुर में एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है और एक राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, याद रख लेना आप लोग। और एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जिसके कुलपति कौन है, डॉक्टर कुसुमलता भंडारी हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है साथियों। और साथियों ध्यान रखना है, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र आपसे पूछे, मिलेट्स उत्कृष्टता अगर केंद्र आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रख लेना साथियों ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है।
जयपुर की मैं बात करूँ तो साथियों जयपुर में जो है देश का पहला डर्मेटोलॉजी संस्थान है, डर्मेटोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है। ठीक है, देश राज्य का पहला सरकारी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ पर बनेगा, जयपुर में बनाया जाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई। प्रदेश के किस जिले में साथियों 30 जनवरी से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा साथियों जयपुर में। ठीक है ना, कहाँ पर आयोजन किया जाएगा इसका, जयपुर में। ठीक है, टोंक की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रख लेना साथियों, टोंक का आपको हाथी भाटा याद रखना है। हाथी भाटा वह साथियों सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी। ठीक है, इनको साथियों किसके रूप में विकसित किया जाएगा, पर्यटन के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोटा की मैं बात करता हूँ तो साथियों यहाँ पर प्रदेश का सेकंड पासपोर्ट कार्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, कोटा में। पासपोर्ट जो है कार्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो वो साथियों ध्यान रख लेना कोटा के अंदर है। और कोटा से ही ध्यान रख लेना टिफिन विथ दीदी की शुरुआत की गई है। टिफिन विथ, टिफिन विथ दीदी है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, कोटा से की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोटा में ही साथियों ऑक्सीजोन सिटी पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की बात की जाए तो वो कोटा में ही किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात आ जाए साथियों चंबल रिवर फ्रंट की आपसे पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर है साथियों, चंबल रिवर फ्रंट ये भी कोटा के अंदर है। ठीक है, जिस पर दुनिया की जो है सबसे बड़ी घंटी यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हैंगिंग ब्रिज आपसे पूछा जाए तो ये भी कोटा जिले के अंदर ही स्थित है। और ध्यान रखना साथियों प्रदेश का पहला BSE में लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम कौन सा है, तो वो भरतपुर नगर निगम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जयपुर की अगर मैं बात करूं साथियों तो जयपुर में आपको ध्यान रखना है देश का सबसे ऊंचा जो IPD टावर अगर बन रहा है तो ये कहाँ पर बन रहा है साथियों, जयपुर के SMS हॉस्पिटल के अंदर ये बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। चलो भाई देखिए उस प्रश्न की व्याख्या है कि उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गोयल ने बताया कि कुष्ठ रोग बीमारी एक जीवाणु यानी कि लेप्रा बेसिली से होती है। ध्यान रखना है साथियों उसको किस जीवाणु से होती है, लेप्रा बेसिली नामक एक जीवाणु से होती है। यह कोई छुआछीत या फिर आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए प्रदेश के किस जिले में साथियों 1 से 4 फरवरी तक इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का जो है आयोजन किया जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन साथियों कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साथियों जयपुर की तो जयपुर में ही साथियों वाहन स्क्रैपिंग सेंटर है। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है, स्क्रैपिंग सेंटर। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना की गई थी साथियों कहाँ पर, जयपुर में, अजमेर रोड पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ पर है तो वो भी जयपुर में है। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर है साथियों, ये है SMS स्टेडियम। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जयपुर में ही साथियों आपको ये एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर साथियों संविधान पार्क है, संविधान पार्क। ठीक है, और ये संविधान पार्क कहाँ पर है, यहाँ ये है साथियों कहाँ पर, राजभवन जयपुर में। और यहीं पर साथियों फिनटेक पार्क है, पार्क भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। ठीक है, फिनटेक पार्क। और यहीं पर साथियों सिटी पार्क है जो मानसरोवर के अंदर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर साथियों कोचिंग हब है जो जगतपुरा के अंदर बन रहा है। कोचिंग हब आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा नागौर की अगर मैं बात करूँ साथियों तो नागौर से आपको याद रखना है डेगाना क्षेत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर साथियों हाल ही के अंदर जो है लिथियम के महाभंडार पाए गए हैं, लिथियम के। और नागौर के साथियों खिंवसर को भी आपको याद रखना है, खिंवसर को याद रखना है। यहाँ पर साथियों लाइमस्टोन के महाभंडार पाए गए हैं, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, बूंदी की अगर बात करें तो साथियों बूंदी के अंदर आपको प्रदेश का चौथा 4th नंबर का जो है टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है साथियों रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी है ना। और इसमें ध्यान रख लेना
जंगल सफारी भी शुरू की जा चुकी है। कौन सी? जंगल सफारी, ठीक है। और बूंदी के अंदर ही साथियों राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है, वो भी बूंदी की मेज नदी के ऊपर, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और कोटा की बात करें तो साथियों कोटा में ध्यान रख लेना, प्रदेश का पहला कृषि महोत्सव का आयोजन कहाँ से किया गया था? कोटा से किया गया था। यहाँ पर साथ यह ध्यान रख लेना, विज्ञान केंद्र एवं तारामंडल बनाया गया है। तारामंडल जो है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है साथियों? कोटा जिले के अंदर ही किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रश्न साथियों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर जिन साथियों ने साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है तो वो जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कल कल आपको पूरे जनवरी मंथ की जो है पीडीएफ मिल जाएगी, या तो आज शाम को मिल जाएगी या कल मिल जाएगी। जनवरी पूरे मंथ की है ना, जनवरी मंथ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसकी आप जो है प्रिंट निकलवा सकते हैं साथियों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रिंट आप अवश्य वहां से जो है निकाल सकते हैं और आप आराम से पढ़ सकते हैं। सारे प्रश्न आपको डिटेल वाइज दे रखे हैं, सबकी व्याख्या आपको नीचे मिलेगी आंसर सहित, ठीक है ना। वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कल साथियों आपको मंथली वीडियो भी मिल जाएगा, मंथली क्लास आपको मिल जाएगी जो कि वीडियो होगी, ठीक है ना। वीडियो क्लास आपको मिल जाएगी, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, उनसे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीडीएफ और वो कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको जो है परसों तक साथियों, परसों तक जो है आपको मंथली टेस्ट भी मिल जाएगा, मंथली टेस्ट आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उस टेस्ट को आपको जो है बार बार देना है, टेस्ट को आपको बार बार देना है, जब तक आपका करंट अफेयर्स आपको याद ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, एक एक फैक्ट आपको याद ना हो जाए करंट से रिलेटेड, उस टेस्ट को आपको बार बार देना है और रट लेना है, ठीक है। अब डेली पीडीएफ और डेली क्लास इनके चक्कर में जो कोर्स ले रखा है उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर डेली क्लास लेनी है तो फिर आप यूट्यूब पर ले लीजिए, ठीक है। डेली पीडीएफ अगर पढ़नी है तो यूट्यूब पर ले लीजिए। वैसे आपको फरवरी से मैं डेली पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। फरवरी से आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि कई कई की आदत होती है डेली पीडीएफ लेने की और डेली वीडियो लेने की, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डेली, डेली पीडीएफ फरवरी से मिलेगी। और आपको डेली जो वीडियो होगा, क्लास होगी अपनी यूट्यूब पर, उसको मैं ऐप में भी आपको डाल दूंगा, ताकि आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। जो यूट्यूब पर नहीं पढ़ना चाहते वो ऐप में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही आपको साथियों वीकली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो जो आपको यूट्यूब पर क्लास होगी उन सब की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। फोल्डर में बना दूंगा। और आपको जो है वीकली टेस्ट भी आपको दिया जाएगा ना, वीकली टेस्ट आपको दिया जाएगा। वैसे डेली टेस्ट देते रहोगे तो वीकली टेस्ट पर दे दूंगा मैं, ठीक है। और एक आपको मंथली टेस्ट मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको जो है उस ऐप के अंदर मिलने वाली है। 111 रुपये इस कोर्स की प्राइस है साथ, भी ध्यान रखना है। और साथ में इस कोर्स के साथ में करंट अफेयर्स ही नहीं और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा 111 रुपये मात्र में साथियों आपको एक तो जो है राजस्थान जीके, इसके आपको 30 जो है साथियों फुल टेस्ट जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं, 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। और इसके साथ जो 2024 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा साथियों, इकोनॉमिक सर्वे 2024, इसके एक तो आपको जो है हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और एक आपको साथियों टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज जो है टेस्ट आपको मिलेंगे, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो आपको 30 टेस्ट राजस्थान जीके के फ्री मिल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2024 के हस्तलिखित नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और वीकली डेली और मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मात्र इसकी प्राइस 111 रुपये है, 111 रुपये में आप सबको मिल जाएंगे। और ध्यान रखना 2023 का जो करंट अफेयर्स है उसके टेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कोर्स आपको पसंद आता है तो आप जरूर लीजिए साथियों। ऐप को आप जो है कुमावत जीएस के नाम से, कुमावत जीएस के नाम से आप जो है प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, सेम लोगो लगा हुआ है, सेम नाम है। कुमावत ऐप डालोगे तो भी मिल जाएगा, कुमावत कोचिंग डालोगे तो भी मिल जाएगा, सेम लोगो, किसी भी नाम से आप डाल सकते हैं, लेकिन कुमावत पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिंक आप चाहते हो तो टेलीग्राम के अंदर लिंक पड़ा हुआ है, पिन है,
और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।